जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज अपने सुनेंगे मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। मकर संक्रांति को हिंदू धर्म में विशेष महत्व प्रदान किया गया है। यह पर्व प्रत्यक्ष देव भगवान सूर्य देव को समर्पित है। भगवान सूर्य का धनु राशि से मकर में प्रवेश करना ही संक्रांति कहलाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य उत्तरायण होते हैं। इस दिन पर सूर्य दक्षिण की यात्रा समाप्त कर उत्तर दिशा की तरफ बढ़ते हैं। संक्रांति के दिन व्रत और दान का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि इस दिन दिया गया हुआ दान 100 गुना अधिक फल देता है। भविष्य पुराण में बताया गया है कि पौष मास में सूर्य देव की आराधना करने से व्यक्ति को मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। और अगर आप कोई भी मनोकामना पूर्ति के लिए सूर्य देव को अर्घ्य देने का संकल्प लेना चाहते हैं तो वो मकर संक्रांति के दिन से लिया जाता है। इसके लिए आपको सूर्योदय से पहले उठना होता है। उसके बाद में स्नान करके जब सूर्य ललिमा लिए हुआ होता है उस समय सूर्य को अर्घ्य देना होता है। अर्घ्य के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उसे पानी से भरकर उसमें रोली डालकर और लाल फूल डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। और सूर्य भगवान को पहले दिन अपनी मनोकामना बताते हुए कहें कि हे सूर्य देव, मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो और मैं आपके 1 वर्ष तक अर्घ्य देने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। तो कहते हैं कि सूर्य भगवान की पूजा से हमारी कोई भी मनोकामना हो वो अवश्य पूर्ण होती है। तो आइए अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं मकर संक्रांति पर सुनी जाने वाली कुछ पौराणिक कथाएं। कथा शुरू करने से पहले सूर्य देव का ध्यान करते हुए कमेंट बॉक्स में सूर्य देव का जयकारा अवश्य लगाएं। हे सूर्य देव, आज बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर हम आपकी कथा सुन रहे हैं। हमें आपका आशीर्वाद प्रदान करना और कथा में कोई भूल चूक हो तो हमें क्षमा करना। बोलो सूर्य देवता की जय हो। सूर्य देव का विवाह संज्ञा नाम की एक देव पुत्री से हुआ था। यमराज और यमुना जी सूर्य भगवान और संज्ञा की संतानें हैं। संज्ञा सूर्य का तेज सहन नहीं कर पाती थी। इसी कारण उन्होंने अपनी छाया को सूर्य की सेवा में नियुक्त कर दिया और खुद वहां से अपने पिता के यहाँ चली गई। उसके बाद जन्म हुआ शनि देव का। शनि देव भगवान सूर्य और छाया की संतान है। छाया पुत्र होने की वजह से शनि का रंग काला माना गया है। कहा जाता है कि एक बार भगवान सूर्य देव अपनी पत्नी छाया से मिलने के लिए आए। सूर्य देव के तप और तेज के आगे शनि देव की आंखें बंद हो गई। वे सूर्य देव को देख नहीं पाई और सूर्य देव की नजर शनि देव पर पड़ गई। तो शनि देव के काले रंग को देखते हुए अपनी पत्नी छाया पर शक करते हुए सूर्य देव ने कहा कि ये पुत्र मेरा नहीं हो सकता। तो ये बात सुनते ही शनि देव के मन में सूर्य देव के लिए शत्रु भाव पैदा हो गई, जिसके बाद उन्होंने भगवान शिव की कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। शनि देव की कठिन तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और शनि देव से वरदान मांगने को कहा। तो शनि देव ने कहा कि सूर्य देव मेरी माँ का अनादर और प्रताड़ित करते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरी माता को हमेशा अपमानित होना पड़ता है। मैं चाहता हूँ कि मैं सूर्य देव से ज्यादा शक्तिशाली और पूजनीय हूँ। मेरा तो यही वरदान है। तो शनि देव की इस मांग पर भगवान भोलेनाथ ने शनि देव को 9 ग्रहों के स्वामी होने का वरदान दिया, जिसकी वजह से शनि देव को सबसे श्रेष्ठ स्थान की प्राप्ति हुई। इतना ही नहीं, उन्हें यह भी वरदान दिया गया था कि सिर्फ मानव जगत का ही नहीं बल्कि देवता, असुर, गंधर्व, नाग और जगत के सभी प्राणी उनसे हमेशा भयभीत रहेंगे। और जो भी आपकी पूजा पाठ सच्ची श्रद्धा भाव से करेगा, आप उसकी हमेशा रक्षा करेंगे। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करते हैं और मकर राशि का स्वामी शनि देव को माना जाता है। इसीलिए माना जाता है कि मकर राशि में प्रवेश करके सूर्य देव अपने पुत्र से मिलने के लिए जाते हैं और इसी दिन मल मास की समाप्ति हो जाती है। फिर से सारे शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति को लेकर कई सारी कहानियां प्रचलित है। तो अब अपने सुनते हैं अगली कहानी राजा भागीरथ की।
मकर संक्रांति की कथा के अनुसार एक बार राजा सागर ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया और उस अनुष्ठान में अपने घोड़े को विश्व विजय के लिए खुला छोड़ दिया। तब इंद्रदेव ने उस अश्व को छल करके कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। यह बात जब राजा सागर ने जानी तो वह कपिल मुनि के आश्रम में अपने 60,000 पुत्रों को लेकर युद्ध के लिए पहुंच गए। यह सब देखकर कपिल मुनि को क्रोध आ गया और उन्होंने श्राप देकर सभी को वहीं पर भस्म कर दिया। तब राजा सागर के पोते राजकुमार अंशुमान ने कपिल मुनि के आश्रम में जाकर उनसे विनती की और अपने परिजनों के उद्धार के लिए उनसे समाधान पूछा। तब कपिल मुनि ने बताया कि यदि तुम अपने परिजनों का उद्धार करना चाहते हो तो तुम्हें गंगा माता को धरती पर लाना होगा। यह सुनकर राजकुमार अंशुमान ने मां गंगा को धरती पर लाने की प्रतिज्ञा ली और उन्होंने कठिन तपस्या शुरू कर दी। राजकुमार अंशुमान की कठिन तपस्या के बाद भी मां गंगा धरती पर नहीं आ पाई। कठिन तपस्या की वजह से राजकुमार अंशुमान की जान चली गई। तब राजा दिलीप के पुत्र और अंशुमान के पुत्र भागीरथ ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर गंगा माता बहुत ही प्रसन्न हुई। यदि गंगा माता स्वर्ग से सीधे धरती पर आती तो धरती पर प्रलय होना निश्चित था। गंगा माता को बांध कर रखने की क्षमता सिर्फ भगवान भोलेनाथ में थी। इसीलिए भागीरथ ने फिर से भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनकी कठिन तपस्या करनी शुरू कर दी। तो भागीरथ की इतनी कठोर तपस्या देखकर भगवान भोलेनाथ बहुत ही प्रसन्न हुए और प्रकट होकर भागीरथ को मनवांछित वरदान मांगने के लिए कहा। तो भागीरथ ने हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप गंगा माता को अपने जटा में बांधकर धरती पर धीरे धीरे प्रवाहित होने की क्षमता प्रदान करें। तो भगवान भोलेनाथ ने भागीरथ की यह इच्छा पूर्ण कर दी। भागीरथ ने मां गंगा को कपिल मुनि के आश्रम आने का अनुरोध किया। कपिल मुनि के आश्रम में भागीरथ के पूर्वजों की राख रखी थी। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा माता के पावन जल से भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार हो गया। भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करने के बाद गंगा माता सागर में जाकर मिल गई। शास्त्रों के अनुसार उस दिन मकर संक्रांति का दिन था, जिस दिन गंगा माता कपिल मुनि के आश्रम पहुंची थी। इसीलिए हिंदू शास्त्र में इस दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। अगर गंगा में स्नान ना कर सकें तो भी घर पर स्नान करने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिलाना चाहिए। तो अब अपने सुनते हैं अगली कथा। पुराने समय की बात है कि राजा परहुवाहन महोदयपुर में राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही धर्मात्मा, गऊ, ब्राह्मणों और अतिथियों का खूब सम्मान किया करता था। उसके राज्य में एक हरिदास नाम का एक महान विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी भी बहुत सुशील और धर्मवती थी, जिसका नाम गुणवती था। हरिदास विष्णु सेवक बहुत बड़ा तपस्वी था। उसके अनुसार उसकी पत्नी भी भगवान विष्णु की परम भक्त और पतिव्रता नारी थी। उसने प्राय सभी देवी देवताओं के व्रत किए, परंतु धर्मराज की यानी कि धर्मराय के नाम से कभी भी उसने पूजा पाठ नहीं की थी। वह गणेश जी की, चंद्रमा की, हरतालिका आदि देवियों की राम कथा सुनती, जन्माष्टमी, शिवरात्रि और शिव के सभी व्रत किया करती थी और बड़े ही श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करती हुई यथासंभव दान दक्षिणा भी देती थी और कभी भी अतिथि सेवा से विमुख नहीं होती थी। इस प्रकार धर्मपरायण यह मृत्यु को प्राप्त हुई तो धर्म आचरण के प्रभाव से यमदूत उसे आदरपूर्वक धर्मराज के लोक को ले गए। दक्षिण दिशा में पृथ्वी के कुछ ऊपर अंतरिक्ष में धर्मराज का एक बहुत ही बड़ा नगर था, जो पापी लोगियों के लिए बहुत ही भयदायक है। धर्मराज का यह नगर 1000 योजन का है। वह चौकोर है तथा उसके 4 द्वार है। वह नाना प्रकार के रत्नों से शोभायमान है। उसमें कई मनुष्य जो कि पुण्य भोगने को गए हैं निवास कर रहे हैं। स्थान स्थान पर गीत सुनाई दे रहे हैं और बाजे भी बज रहे हैं। उस नगर के 7 कोट हैं। उनके बीच में महासुंदर धर्मराज का मंदिर है।
वह रत्नों का बना हुआ है और अग्नि, बिजली और वह सूर्य के समान चमक रहा है। उसके दरवाजों की पेड़ियां स्फटिक मणि की है। हीरों के कन्यों से आंगन चमक रहा है और उसके मध्य में अनुपम सुंदर सिंहासन पर धर्मराज भगवान विराजमान है। उनके पास चित्रगुप्त जी का स्थान है, जो कि मृत प्राणियों के पाप पुण्य का लेखा जोखा भगवान धर्मराज को सुनाया करते हैं। तो धर्मराज के दूत गुणवती को वहां लेकर गए। उनको देखकर वह भयभीत होकर कांपने लगी और अपना मुख नीचे किए हुए खड़ी रही। चित्रगुप्त जी ने उसके पूर्व जन्म में किए हुए पाप पुण्य का लेखा जोखा पढ़कर धर्मराज को सुनाया। धर्मराज जी उस गुणवती की हरिहर आदि सभी देवताओं तथा अपने पति में भक्ति को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ उदासी उनके मुखमंडल पर झलकती हुई नजर आई। धर्मराज जी को गुणवती ने निवेदन किया कि हे प्रभु, मेरी समझ में मैंने कोई पाप नहीं किया है, फिर भी आप उदास क्यों हो? इसका कारण मुझे बताइए। तो धर्मराज ने कहा कि हे देवी, तुमने व्रत आदि सभी देवों को निवर्त किया है, लेकिन मेरे